पर तशरीफ़ फरमा हुए नहायत ही मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सदर इजलास व स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हुए दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए दीन, भिन्न भिन्न जगहों से आए हुए बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों और पंडाल के चारों तरफ बैठी हुई मेरी माँ और बहनें, मेरे भाइयों, वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं इधर उधर की बातें न करते हुए डायरेक्ट मैं अपने उन्वान के ऊपर आना मुनासिब समझता हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों के कलिया चौक माज़मपुर के अंदर मेरी शख्सियत किसी तारुफ का मुहताज नहीं है। सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। बारहा आपके इलाके में मेरा आना जाना लगा रहता है और जहाँ तक मुझे याद है कि इस साल मैंने कलिया चौक के अंदर लगभग 25 से ऊपर मैंने प्रोग्राम किया। 25 प्रोग्राम्स मैंने कलिया चौक के अंदर किया और उनमें से 7 या 8 प्रोग्राम सिर्फ मैंने माज़मपुर के अंदर किया। तो मैं इससे भी जानता हूं कि माज़मपुर के लोग मुझे बड़ा प्यार करते हैं, चाहते हैं और ना एक एक मुकर्रिर को 20-20, 25-25 मर्तबा अपने इलाके में बुलाना ये मोहब्बत की दलील है मेरे भाइयों। तो आइए, जब भी मैंने आप लोगों के इलाके में आया, मैंने हमेशा ये कोशिश की कि आप लोगों के सामने किसी नए टॉपिक के ऊपर, नए मजमून के ऊपर मैं आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूं। और उसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं आप लोगों के सामने जिस उन्वान को लेकर आया वो उन्वान है इस्लाहे मुआशरा में नौजवानों का किरदार। मेरे भाइयों, ईमानदारी के साथ बताना, वो कौन सी बुराई है, वो कौन सी बुराई है, वो कौन सा गुनाह है, क्या वो कौन सा गुनाह है जो आज हमारे समाज के अंदर, हमारे गांव के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी बस्ती के अंदर वो पाई ना जाती हो। वो कौन सा गुनाह है या वो कौन सी बुराई है? आज हर गुनाह, हर बुराई आज हमारे समाज के अंदर और हमारे गाँव के अंदर मौजूद है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हर बुराई मौजूद है। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? इंशाल्लाह मैं बहुत आसान हिंदी में आप लोगों के सामने बोलूँगा इंशाल्लाह। मेरे भाइयों, और यही वजह है कि जब धीरे धीरे हमारा दामन गुनाहों से भर गया, हमारा दामन गुनाहों से पुर हो गया, तो जिसके बदले में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर और आपके ऊपर मुसीबत को नाजिल कर दिया। आज देखिए, हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर या हमारे ऊपर तरह तरह की परेशानियां आ रही है, तरह तरह की मुसीबतें आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर हम मुसलमान जुल्म व सितम से दो चार हैं। मेरे भाइयों, इसके पीछे वजह क्या है जानते हैं? इसके पीछे हमारा और आपका गुनाह है, हमारे और आपकी मासियत है। आइए, कुरान की तरफ से एक आयत मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको अपने टॉपिक ऊपर लेकर आता हूँ। बड़ी इम्पोर्टेंट बातें मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, एक एक बात को आप लोग बगौर सुनिए। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर एक जगह बयान फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमाता है कि जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, जब तुम्हारे ऊपर कोई तकलीफ़ें आए, तो ये समझ लेना कि ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। ओ लोगों, ये तुम्हारे गुनाहों का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर ये भी बयान फरमाता है, ये तो और बात है, ये तो अलग बात है कि वयाफू अन कसीर। कई मुसलमानों, ऐ कलिया चौक वालों, अल्लाह फरमाता है कि मैं तुम्हारे हर गुनाहों की सज़ा तुम्हें नहीं देता, वयाफू अन कसीर, बल्कि बहुत सारे गुनाहों से मैं तुम्हें दरगुजर कर देता हूँ। अल्लाह फरमाता है, लोगों, मैं तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ़ कर देता
देता हूँ और जब तुम्हें बाज गुनाहों की सज़ा देता हूँ फिर मैं तुम्हारे ऊपर मुसीबत को मुसल्लत कर देता हूँ। तो आयत से पता ये चला, हमें ये मैसेज मिला, हमें ये सबक मिला कि जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, तो इसकी वजह मेरे भाइयों हमारा और आपका गुनाह है, हमारी और आपकी मासियत है। इसी तरह ये और एक चीज़ मैं आपके सामने बयान करके चला जाता हूँ। मेरे भाइयों, अपने ज़माने का, अपने दौर का, अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और उस दौर का एक जालिम वो जाबिर बादशाह हज्जाज बिन यूसुफ एक जालिम बादशाह, लोगों पर जुल्म करता है, लोगों पर अन्याय करता है, गांव वालों पर जुल्म करता है, गांव वालों पर टॉर्चर करता है। मेरे भाइयों, वहाँ के लोगों ने शिकायत लेकर हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत लेकर इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास आते हैं और आने के बाद कहते हैं, इमाम साहब आप बहुत बड़े इमाम हैं, हज्जाज बिन यूसुफ को जाकर समझाइए, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर जुल्म करता है, ये हज्जाज बिन यूसुफ हमारे ऊपर अन्याय करता है, अत्याचार करता है, आप जरा जाकर समझाइए। ओ मेरे भाइयों, अपने दौर का और अपने वक्त का एक बहुत बड़ा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने लोगों को जवाब दिया कि ए लोगों, आज तुम लोग मेरे पास हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में शिकायत लेकर आए हो, तो सुनो, माजा अल हज्जाजु इल्ला बिदुनूबिना। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आज हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम बादशाह हमारे ऊपर मुसल्लत क्या है, हम लोगों के ऊपर मुसल्लत क्या है, तो इसकी वजह हमारा गुनाह है और इसकी वजह हमारी माशियत है, हमारी मासियत है। तो पता ये चला कि जब जुल्म यानी हमारा गुनाह बढ़ जाता है, जब हमारी मासियतें बढ़ जाती है, जब हमारा दामन गुनाहों से पुर हो जाता है, तब अल्लाह तबारक व तआला तरह तरह की परेशानी हमारे पास भेजता है, हमारे ऊपर भेजता है, या तो फिर जालिम बादशाह को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देता है। मेरे भाइयों, आज ज़रा आप सिर्फ बातें सुनिए नहीं, ज़रा समझिए भी। आज बताइए, आपके गांव के अंदर, आपके समाज के अंदर, आपके मुआशरे के अंदर या फिर आपके घर के अंदर वो कौन सा गुनाह है जो आज पाया नहीं जाता है? वो कौन सी बुराई है जो आज आपके घर के अंदर मौजूद नहीं है? मेरे भाइयों, हर गुनाह, हर बुराई आज हमारे समाज हो या हमारा घर हो, आज हमारे यहाँ मौजूद है। और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात मैं आप लोगों के सामने बता कर जा रहा हूँ। अगर आज हमारा समाज बिगड़ा है, अगर आज हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा हुआ है, अगर आज हमारे समाज से अच्छाइयाँ ख़त्म हो रही हैं और बुराइयाँ फ़रोग पा रही है, तो मेरे भाइयों, इसके असल जिम्मेदार समाज में रहने वाले नौजवान भाइयों का है। असल रोल समाज में रहने वाले नौजवान भाइयों का है। मेरे भाइयों, एक बात हमेशा याद रखना कि मौलाना तनवीर आलम आपके इस इलाके में आकर कभी बता कर गया था, मेरे सामने बैठे हुए लोग आप भी सुनो, और पंडाल के चारों तरफ बैठी हुई मेरी माँ यार बहनें आप भी सुनो। एक बात याद रखना कि जब किसी समाज का, किसी मुआशरे का, किसी गांव का, किसी मोहल्ले का नौजवान बिगड़ जाए, और लोगों, जब नौजवान गुनाहों के आदी हो जाए, जब नौजवान शराब के आदी हो जाए, लॉटरी खेलने के आदी हो जाए, गंदी गंदी फिल्में देखने के आदी हो जाए, लड़कियों के पीछे पड़ जाए, मेरे भाइयों, उस समाज को, उस गांव को, उस कौम को दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती है। हाँ मेरे भाइयों, इसलिए कि कोई भी समाज और कोई भी मुआशरा और कोई भी गांव, कोई भी सोसाइटी नौजवानों के बगैर कंप्लीट नहीं होता, नौजवानों की बगैर मुकम्मल नहीं होता। तो मैं आपको ये पैगाम देकर जाना चाहता हूँ। इस गांव का नाम क्या है? गांव का नाम क्या है? ये भी माज़मपुरी ही है। मेरे भाइयों, आज आप लोग तो बड़े बड़े जलसा करा रहे हैं माज़मपुर के अंदर, पारा पारा में जलसा हो रहा है, लेकिन ईमानदारी के साथ बताइए, क्या माज़मपुर के अंदर से बुराई ख़त्म हो रही है? ख़त्म हो रही है? ख़त्म नहीं हो रही है। ये तो आप लोगों ने ट्रेंड बना लिया, पारा पारा में, गांव गांव में जलसा कराना है। आज तो हम फैशन के लिए भी और मौज मस्ती के लिए भी जलसा सजाते हैं।
मैं जलसे के खिलाफ नहीं हूं मेरे भाइयों, में तो आप लोगों के मेंटेलिटी के खिलाफ हूं। हाँ मेरे भाइयों, इतने जलसा कराने के बाद, मौलवी तनवीर को बार बार बुलाने के बाद, मौलवी अब्दुल गफ्फार को बुलाने के बाद, मौलवी जर्जीज को बुलाने के बाद, या आपके गांव में इतने बड़े बड़े उलमाओं को बुलाने के बाद, उन लोगों की तकरीरें सुनने के बावजूद भी आज हमारा समाज गुनाहों से पाक नहीं हो रहा है, आज हमारा मुआशरा गुनाहों से पाक नहीं हो रहा है। इसके असल जिम्मेदार कौन? मेरे भाइयों, इसके असल जिम्मेदार समाज के नौजवान हैं। और लोगों और नौजवानों, मैं आपसे बता कर जा रहा हूं कि अगर आपके गांव से, समाज से, मोहल्ले से, मुआशरे से या घर से अगर आप बुराई को मिटाना चाहते हैं, पाक करना चाहते हैं, गुनाहों से यानी पवित्र रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, सबसे पहले आपको दीन के ऊपर आना पड़ेगा। अगर आप सुधर गए तो आपका समाज भी सुधर जाएगा, अगर आप नहीं सुधरेंगे तो आपका समाज नहीं सुधरेगा। बात समझ में आ रही है? सबसे पहले नौजवानों को सुधारना पड़ेगा। इसलिए आज मैंने ये उन्वान लेकर आया कि इस्लाहे मुआशरा में नौजवानों का किरदार। और आगे आइए मेरे भाइयों, आज मौलवी तनवीर को इस बात पर कोई गम नहीं है। मेरे भाइयों, मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि आज हमारा समाज के नौजवान बिगड़ चुका है, बल्कि अगर आज मुझे अफसोस है तो इसी बात पर अफसोस है कि आज हमारा नौजवानों को मालूम ही नहीं है कि उनकी क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर, उनकी जवानी की क्या अहमियत है इस्लाम के अंदर। और एक बात बता कर जा रहा हूँ, आज वो दुश्मन, आज हमारा दुश्मन आज हमें बर्बाद करना चाहता है, हमें तबाह करना चाहता है, हमारा मुआशरा को बर्बाद करना चाहता है, तबाह करना चाहता है, इस उम्मत के मुसलमानों को तबाह करना चाहता है। इसीलिए उन लोगों ने आज हमारे नौजवानों को टारगेट में लाया। वो लोग जानते हैं कि अगर मुसलमानों के नौजवान बिगड़ जाए तो मुसलमान कौम ऐसे ही बर्बाद हो जाएगी। हाँ मेरे भाइयों, आज तरह तरह की कोशिशें की जा रही है। आज हमारा नौजवान, हमारा समाज का नौजवान दुश्मनों के टारगेट में आ चुके हैं, लेकिन आज हमारे नौजवानों को इस बात का कोई इल्म ही नहीं है, इस बात का कोई पता ही नहीं है कि आज हम लोग दुश्मन के टारगेट में आ चुके हैं। वाए नाकामी मताए कारवा जाता रहा, कारवा के दिल से एहसास जिया जाता रहा। और नौजवानों सुनो, वक्त बड़ा तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और नौजवानों सुनो, सबसे पहले समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर आपका तो ये किरदार होना चाहिए कि सबसे पहले आप अपने जवानी की अहमियत को समझो। आपको मालूम है इस्लाम दुनिया के अंदर, हमारा धर्म, हमारा रिलीजन दुनिया के अंदर एक सालेह मुआशरा की तश्कील का प्रोजेक्ट रखता है। इस्लाम चाहता है कि आपका समाज अच्छा हो, आपका गांव अच्छा हो, आपका मोहल्ला अच्छा हो, आपकी सोसाइटी अच्छी हो मेरे भाइयों। और इस्लाम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, इस्लाम इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए ऐ नौजवानों आप लोगों को पेश रखता है, ऐ नौजवानों आप लोगों को आगे आगे रखता है। चले आइए 4-5 हदीस मैं आपके सामने रख देता हूं और आयत आपके सामने रख देता हूं, फिर एक एक चीज मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा कि आप लोगों का किरदार क्या होना चाहिए। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप इस आयत पर जरा गौर कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर ऐ नौजवानों तुम्हें हाईलाइट कर रहा है, यानी नौजवानों की जवानी को हाईलाइट कर रहा है। अल्लाह फरमाता है नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़ इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। ओ लोगों, ओ नौजवानों, जरा उन लोगों को याद करो। वो कौन लोग थे? आज से 1000 बरस पहले, 1000 साल पहले अपने ईमान की हिफाजत करने के लिए, अपना ईमान को बचाने के लिए वो लोग एक एक गार में जाकर छुप जाते हैं। सुने होंगे उन लोगों का वाक़या साहबुल कहफ के बारे में। वो कौन थे? आज से 1000 साल पहले जब चारों तरफ बुराइयां आम थी, चारों तरफ ज़नाकारी थी, चारों तरफ बुत परस्ती हो रही थी, चारों तरफ शिर्क हो रहा था, ईमान बचाना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वो कौन लोग थे जो लोग अपने ईमान की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए, बचाने के लिए, अपने ईमान की बका के लिए एक गार में जाकर छुप जाते? वो कौन थे?
अल्लाह फरमाता है वो लोगों, वो कोई बूढ़ा नहीं थे, उम्र दराज के लोग नहीं थे, और नौजवानों इन्नहुम फित्यतुन, वो तो चंद नौजवान थे। अल्लाह अकबर, वो चंद नौजवान थे। जरा देखिए इस आयत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला नौजवानों को किस तरह हाईलाइट कर रहा है। चलिए और आगे आइए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर और एक जगह जवानों की जवानी को हाईलाइट कर रहा है। और नौजवानों, एक इंसान की जवानी कितनी बड़ी नियामत है, या एक इंसान की जवानी कितनी अहमियत रखती है, जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक इंसान जवानी की हालत में जितना अच्छा काम कर सकता है, एक इंसान जवानी की हालत में, जवानी में जो नेकी का काम कर सकता है, वो बुढ़ापे की हालत में वो नेकी का काम नहीं कर सकता। एक नौजवान समाज को सुधारने के लिए, मुआशरा को सुधारने के लिए, एक इंसान जवानी की हालत में जो कोशिश कर सकता है, वो बुढ़ापे की हालत में उतनी कोशिश नहीं कर सकता। इसलिए कि जवानी का दौर ताकत का दौर होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़अफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बादि क़ुव्वतिन ज़अफ़न व शैबा। ओ लोगों, अल्लाह तो ये बयान फरमाता है कि जब मैंने तुम लोगों को पैदा किया तो कमज़ोर बनाकर पैदा किया। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन, ओ लोगों, जब मैं इंसान को पैदा करता हूँ तो कमज़ोर बनाकर पैदा करता हूँ। जरा उस वक्त को याद कीजिए जब आप छोटे थे, माँ के पेट से बस निकले ही थे, इस दुनिया में बस आए ही थे। अब कितने कमज़ोर थे। जब इंसान बचपना के दौर में रहता है तो कमज़ोर रहता है कि नहीं रहता है? इतना कमज़ोर रहता है कि अगर बेचारे कोई एक नंबर आ जाए तो बोल नहीं सकता, कपड़े में कर देता है, इतना कमज़ोर होता है। अल्लाह फरमाता है मैं कमज़ोर बनाकर तुम्हें पैदा करता हूँ। अच्छा, एक इंसान, एक मिसाल दूँ, कितना कमज़ोर होता है कि अगर उसको भूख लगती है तो वो अपनी माँ के पास जाकर ये कह भी नहीं सकता कि माँ मुझे भूख लगी है, अम्मी जान मुझे भूख लगी है, आप मुझे खाना खिला दीजिए या दूध पिला दीजिए। छोटा बच्चा बोल सकता है? नहीं बोल सकता है, चल भी नहीं सकता है, दूसरों के सहारे चलता है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़िन सुम्मा जअल मिन बादि ज़अफ़िन क़ुव्वा। फिर जब तुमने कमज़ोरी का दौर को पार कर गया, बचपना का दौर को पार कर गया और जवानी की दहलीज पर कदम रखा, तो अल्लाह फरमाता है मैंने तुम्हें ताकतवर बनाया, यानी मैंने तुम्हें ताकत से नवाजा। अब तुम्हारा जिस्म भी मजबूत, तुम्हारा मेंटल पावर भी मजबूत, तुम्हारी बॉडी भी मजबूत। यानी एक इंसान जब जवानी के दौर में होता है तो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। अच्छा, इसको समझने के लिए आपके गांव में एक बूढ़ा आदमी है, 50 साल का है, 60 साल का, 70 साल का बूढ़ा है, ज़ईफ़ है, उम्र ज़्यादा है। अगर 20 किलो का वज़न अगर उसके सर पर रखेंगे तो वो उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। तो वो भी कहेगा कि जब मैं जवान था 20 क्या, मैं तो 50 किलो का वज़न मैं अपने सर पर उठा लेता था, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब कमज़ोर हो गया। तो पता ये चलता है कि जब एक इंसान बचपना के दौर में रहता है तो कमज़ोर रहता है, जब जवानी के दौर में आता है तो ताकतवर बन जाता है। अल्लाह फिर फरमाता है कि जब तुम जवानी का दौर पार करके बुढ़ापे के दौर में कदम रखते हो तो फिर मैं तुमको बूढ़ा ज़ईफ़ कर देनी, फिर मैं तुम्हें कमज़ोर बना देता हूँ। यानी फिर इंसान कमज़ोर बन जाता है। बचपन भी कमज़ोरी का दौर, बुढ़ापा भी कमज़ोरी का दौर, और जवानी है ताकत का दौर। इसलिए जवानों, अपनी जवानी को सही जगह पर इस्तेमाल करो, अपनी जवानी को दीन के लिए इस्तेमाल करो, अल्लाह की इबादत के लिए इस्तेमाल करो। और याद रखो, ये तुम्हारी आज तुम्हारे पास जो जवानी है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नियामत है। कितनी नियामत है? एक